Assalamualaikum, this is Mohammad Umar and welcome back to Advanced English. Guys, आज मैं आपको शुड के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा शुड के रिलेटेड कि हम कौन कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर शुड से बना सकते हैं। सबसे पहले आप एक एग्जांपल लीजिए, आपको वहां होना चाहिए, आपको मेरा दोस्त होना चाहिए और आपको स्कूल में होना चाहिए। ये सब स्ट्रक्चर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर हम शुड से बना सकते हैं। या आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, या आपके पास बुक होनी चाहिए, या आपके पास बुक होनी चाहिए थी, या आपके पास पैसे होने चाहिए थे। ये सब सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम शुड से ही बना सकते हैं। या आपको खेल रहा होना चाहिए, या आपको पढ़ना चाहिए, और आपको इस तरह से मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, और आपको उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए था। तो ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर हम शुड से बना सकते हैं। सो लेट्स गेट गाइस, जो पहला यूज है शुड का वो होता है चाहिए के सेंस में। मींस जो इसका पहला यूज है वो हम चाहिए के सेंस में कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं बोर्ड पे, आप ये देखिए। यू शुड नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। ये जो बैक आउट है ये यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है वादे से मुकरना। ठीक है, तो इसका सेंस क्या बनता है? यू शुड नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस मींस आपको अपने प्रॉमिस से मुकरना नहीं चाहिए, चाहिए के सेंस में, जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। या जो यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल है, ही लुक्स टायर्ड और ही शुड टेक रेस्ट। मीन्स वो क्या है, कोई है वो क्या लग रहा है, वो थका हुआ लग रहा है, उसको क्या करना चाहिए, उसको रेस्ट करना चाहिए, चाहिए के सेंस में। जो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है, यू मेड अ मिस्टेक मीन्स आपने गलती की। यू शुड अपोलोजाइज, आपको क्या करना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पहला सेंस है ये चाहिए के सेंस में होता है। और यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। और यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। और यू शुड कम हियर, आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके सेंस में जो पहला इसका यूज है चाहिए के सेंस में, हम इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस, जो दूसरा यूज है शुड का वो होता है होना चाहिए के सेंस में, वो हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम बोलते हैं कभी कि आपको घर पे होना चाहिए, आपको मेरे साथ होना चाहिए, आपको स्कूल में होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर हम शुड से बना सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है, यू शुड बी माई फ्रेंड मीन्स आपको मेरा दोस्त होना चाहिए। मतलब कोई है तो हम बोलते हैं कभी कभार कि आपको मेरा दोस्त होना चाहिए। तो ये भी हम शुड से बना सकते हैं, प्लस हमें वहां पर बी रखना है। देखो, यू शुड बी माई फ्रेंड, आपको मेरा दोस्त होना चाहिए। या जो यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर यू शुड बी एट होम राइट नाउ, सॉरी यू शुड बी एट स्कूल राइट नाउ, आपको स्कूल में होना चाहिए इस टाइम, इस वक्त। तो ये भी हम शुड से बना सकते हैं। या जो थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर, ही शुड बी विद हिज डैड, उसको अपने पापा के साथ होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम शुड एंड प्लस बी से बना सकते हैं। गाइस, जो थर्ड यूज है शुड का, वो जो सेंस देता है वो देता है पास होना चाहिए के सेंस में। लेकिन हमें शुड के साथ हमें हैव का इस्तेमाल करना है। हम कभी कभार बोलते हैं कि आपके पास कुछ होना चाहिए, यू शुड हैव समथिंग। और आपके पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव अ पेन। और आपके पास एक फोन होना चाहिए, यू शुड हैव अ फोन। और आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी और यू शुड हैव समथिंग। इसी तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर हम शुड से बना सकते हैं, लेकिन शुड के साथ हमें हैव का इस्तेमाल करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर किया, शुड हैव पास होना चाहिए के सेंस में। पहली जो एग्जांपल है यहाँ पर आप देखिए, यू शुड हैव अ फोन, आपके पास फोन होना चाहिए। ठीक है, जो दूसरी एग्जांपल है यहाँ पर, ही शुड हैव मनी, उसके पास पैसे होने चाहिए। और यू शुड हैव समथिंग, यू शुड हैव समथिंग टू डू इट, आपके पास कुछ होना चाहिए इसको करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर हम शुड हैव से बना सकते हैं। गाइस, जो मैंने अभी इसका यूज बताया थर्ड यूज, वो हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपके पास कुछ होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, ये हम प्रेजेंट की बात करते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, सपोज आपके पास पैसे होने चाहिए थे, आपके पास पेन होना चाहिए था, आपके पास कुछ होना चाहिए था, तो ये हम पास्ट की बात करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमें शुड हैव के बाद हमें हैड का इस्तेमाल करना है। तो ये कौन सा सेंस देगा, पास होना चाहिए था। यहां पर कुछ एग्जांपल्स है, आप ये देखिए। यू शुड हैव अ फोन, ऑलरेडी मैंने एग्जांपल्स कुछ लिख के रखी है, ये वही है। यू शुड हैव अ फोन, आपके पास फोन होना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट नॉट पास्ट। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम ये सेंटेंस हम बोल सकते हैं या कह रहे हैं, पास्ट में नहीं। लेकिन अगर हमें ये कहना है कि आपके पास फोन होना चाहिए था, तो फिर क्या होगा यहाँ पर यू शुड हैव प्लस हमें हैड,
You should have had a phone. आपके पास फोन होना चाहिए था. हम अभी पास्ट की बात कर रहे हैं. अगर आप ये प्रेजेंट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है you should have a phone. आपके पास फोन होना चाहिए. अगर पास्ट में you should have had a phone, जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, पास होना चाहिए था should have plus had. या जो यहाँ पर दूसरी एग्जांपल you should have money. आपके पास पैसे होना चाहिए, लेकिन अगर हम ये बोले कि आपके पास पैसे होने चाहिए थे, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? You should have plus had. You should have had money. Guys, जो फोर्थ यूज है should का, वो हम किस सेंस में करते हैं? चाहिए था. लेकिन हमें should के साथ क्या इस्तेमाल करना है? should plus have और उसके बाद V3. ये क्या सेंस हमें देगा? चाहिए था. आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज You should not have talked to me like this. आपको मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी. तो ये सेंस देता है should have plus V3. यहां पर हमने should और not plus have plus V3. shouldn't या इसका जो कंट्रैक्शन फॉर्म बनेगी वो बनेगी यहाँ पर shouldn't. ठीक है. और यहाँ पर have plus talked. यहाँ पर have and V3. यहाँ पर talk क्या है? talk की थर्ड फॉर्म talked. ठीक है. You shouldn't have talked to me like this. आपको मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी. जो दूसरी एग्जांपल है, He shouldn't have blamed me. उसको मुझ पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था. तो चाहिए था के सेंस में हम यहाँ पर should का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन should के साथ हमें have plus V3 का भी इस्तेमाल करना है. should have plus V3 चाहिए था के सेंस में. या जो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है, You should have gone there. आपको वहां जाना चाहिए था. चाहिए था के सेंस में हम should का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन should के साथ हमें have plus V3 का भी इस्तेमाल करना है. गाइस, जो लास्ट यूज है should का, इसके अलावा भी बहुत सारे यूज है should के, लेकिन वो पैसे में होते हैं. वहां पर पैसे के रिलेटेड मैंने कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया, लेकिन होते हैं. इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में आपको वो बताऊंगा. लेकिन ये जो यहाँ पर लास्ट यूज है इसका सेंस निकलता है कर रहा होना चाहिए. सपोज किसी काम को कर रहा होना चाहिए. सपोज आपको अभी पढ़ रहा होना चाहिए, उसको अभी वहां जा रहा होना चाहिए, आपको अभी खेल रहा होना चाहिए, या और कुछ भी हम बना सकते हैं. लेकिन इसके लिए जो शुड के साथ हमें बी और यहाँ पर V4 मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी है. ठीक है. तो आप कुछ एग्जांपल दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा. She should be studying right now. उसको अभी पढ़ रहा होना चाहिए. हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर? ओपिनियन दे रहे हैं. उसको अभी पढ़ रहा होना चाहिए. कोई लड़की है, उसको अभी पढ़ रहा होना चाहिए. ठीक है. और यहाँ पर जो दूसरी एग्जांपल है, He should be going there at this time. At this time or right now, there is no difference between right now and at this time. ये क्या देता है? ये भी वही सेंस देता है और ये भी इस टाइम. ठीक है. तो एग्जांपल क्या है? He should be going there at this time. उसको अभी वहां जा रहा होना चाहिए. तो ये भी हम किस तरह से बना सकते हैं? should plus be और plus V4. गाइस, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, then do like, share and subscribe. अस्सलाम वालेकुम.